कर्ताव स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस भोर के समय में आप सबों का मैं यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में स्वागत करता हूं। सभी को यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र, सुंदर और शांत समय के लिए, जब परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है, ताकि वो हमारे साथ संगति कर सके और अपने वायदे को, जिसको उसने हमारे साथ किया है कि वो दिन प्रतिदिन हमारे साथ संगति करने के लिए उत्साहित होता है, अपने वायदे को पूर्ण करने के लिए, उस वचन को हमारे जीवन में आशीष के रूप में देने के लिए फिर एक बार परमेश्वर आज हमारे मध्य में उपस्थित है। इसलिए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर का विशेषकर धन्यवाद करें इस क्रिसमस के सीज़न के लिए, जब वो हर साल हमें एक मौका देता है कि हम अपने जीवन का ये आखिरी साल का ये आखिरी महीने और उस आखिरी महीने के कुछ दिन हम परमेश्वर के जन्म के उत्सव के आनंद में मना सके। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप जिस भी क्षेत्र में, जिस भी स्थान पर, जिस भी देश में हैं, आप क्रिसमस के आनंद को मना रहे हैं। हालेलुया, आमीन। और उसी विषय में हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। हम इम्मानुएल परमेश्वर के विषय में सीख रहे हैं, जो कहता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और उसी विषय में प्रभु आज फिर एक बार कुछ गहरी बातों को हमारे जीवन में बोने के लिए उतर आया है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हमने 3 से 4 दिन पहले इस विषय का अध्ययन रोक दिया था, क्योंकि मैं सेवकाई में था, जेल मिनिस्ट्री के लिए कहीं बाहर व्यस्त था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर रात तक इन दिनों में मेरी सहायता की, मेरी मदद की, मेरी अगुवाई की, ताकि मैं औरों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सकूं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो इन 3-4 दिनों में सुबह से लेकर हर समय, हर पल, हर क्षण मेरे साथ बना रहा। लेकिन मैं आप सबों से क्षमा भी चाहता हूं कि इन 4 दिनों में मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं इस वचन को अपलोड कर सकूं, और उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगता हूं। लेकिन परमेश्वर ने फिर एक बार मुझे यहाँ अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आकर फिर एक बार आपको वचन को बता सकूं। और आज फिर एक बार उसी वचन को, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, हम फिर एक बार उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसे हम रोज़ कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, क्यों ना कुछ वचन निकाल कर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जा हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 3, उसका नीति वचन 3, उसके 25 से लेकर 32 वचनों को हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 25 to 32। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं, और हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ेंगे, ताकि हम अपने विश्वास का अंगीकार अपने मुख के द्वारा कर सके। आमीन। लेट अस रीड इट टुगेदर, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 25 to 32। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्तियां पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो, उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष और बरकत दे। प्रियो, वचन कहता है अचानक आने वाले भय से न डरना, पर हम क्या करते हैं? डर जाते हैं। देखिए, वचन बहुत ही अद्भुत बातें धर्मी को सिखाता है, बहुत ही अद्भुत बातें, लेकिन हम उसको समझते नहीं। हम लोग सिर्फ सुनते हैं और सुनकर थोड़ा समय याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। वचन कहता है अचानक जो विपत्ति तेरे जीवन में आए उससे बिल्कुल डरना नहीं, लेकिन एकदम से ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती ना, तो हम उससे भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, हम विपरीत करते हैं। वचन हमें कुछ और सिखा रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, इसलिए कई बार हम अपनी आशीषों को पाने से वंचित हो जाते हैं। ईमान वचन तो सिखा रहा है अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्तियां पड़े तब न घबराना। हालेलुया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वर्ड। ईमान, ये लोगोस वर्ड, ये रिटन वर्ड ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की इच्छा को समझना और जानना और उस पर चलना बहुत ज़रूरी है प्रभु के लोगों। ईमान, वचन कहता है क्यों नहीं डरना, क्यों नहीं घबराना, क्योंकि उस समय अगर तू नहीं डरेगा, तू नहीं घबराएगा,
तो यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। हालेलुया। एक जगह तो लिखा है वो तुमको फिसलने भी नहीं देगा, फंसना तो छोड़ दो, तुम्हारे पाँव को फिसलने भी नहीं देगा। और जब तुम गिरने पर रहोगे तब वो तुम्हें हाथों के सहारे से उठाकर खड़ा भी कर लेगा। आमीन। लेकिन यहोवा आपकी आपकी सहायता तब करेगा, आपको फंदे से पड़ने से तब बचाएगा जब आप अचानक आने वाली विपत्ति से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। ईमान। अगर आप डर जाएंगे तो एक कहावत है दुनिया में बड़ी प्रचलित है कि जो डर गया सो मर गया। ईमान। जब आप भयभीत हो जाते, देखिए शत्रु के भय में रहने से अच्छा है, मनुष्य के भय में रहने से अच्छा हम परमेश्वर के पवित्र भय में बने रहे। ईमान। और इसीलिए वचन कहता है कि अचानक आने वाले भय से न डरना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और केवल सहारा ही नहीं देगा, तेरे पाँव के को फंदे में भी नहीं फंसने देगा। हालेलुया। आमीन। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मेरे बाइबल में बहुत वर्ष पहले मैंने इसको अंडरलाइन किया था। मैं आपको बिल्कुल प्रमाण के साथ बताऊंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस वचन को अंडरलाइन कर ले। अगर आप देखते हैं तो ये अंडरलाइन किया हुआ वचन है और आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से नहीं रुकना। इन स्पाइट ऑफ वॉट ही हैज़ और शी हैड डन विथ यू, उन्होंने आपके साथ क्या किया है, उन्होंने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है, उन्होंने आपके विषय में क्या क्या बोला है, कोई भी बात क्यों ना हो, पर अगर तुझ में शक्ति रहे तो जिनका भला करना चाहिए, परमेश्वर जिनके भला करने की अगुवाई करता है, उनका भला करना न छोड़ना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो पड़ोसी को मना नहीं करना। पड़ोसी को अर्थात आपके मित्रों को, आपके भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, पासबानों को, कलीसिया को, कोई भी क्यों ना हो, अगर तेरे पास वो ज़रूरत की चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ोसी को है, अर्थात आपके जानने पहचानने वालों को है, तो अगर आपके पास है तो होते हुए भी उसे कभी मना नहीं करना। हालेलुया। ये मैंने नहीं लिखा, प्रभु के वचन में लिखा है। हालेलुया। उससे ये नहीं कहना जा कल आना, कल मैं तुझे दूंगा। क्या पता कल आपके पास से शत्रु छीन कर लेकर चला जाए। हालेलुया। और परमेश्वर हो सकता है इस बात के लिए मेरा और आपका न्याय करे क्योंकि आपके पास परमेश्वर ने वो चीज़ रखी ही इसलिए थी, वो आशीष रखी ही इसलिए थी ताकि आप आपके पड़ोसी की मदद कर सके। परंतु आपने ईर्ष्या, डाह, बैर, भेदभाव किसी भी कारणवश उसको टाल दिया और उससे कहा आज तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आप कल ज़रूर आना, कल मैं आपकी मदद करूँगा। न जाने कि शत्रु उसी दिन आकर, उसी रात आकर आपसे वो आशीष चुरा कर लेकर जाए। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है न्याय के दिन मुझे और आपको, परमेश्वर को इसका हिसाब देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर है तो ना मत करना। हालेलुया। ये वचन में लिखा है प्रभु के लोगों। आमीन। जिस मनुष्य ने जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पड़ोसी के, वो तुम्हारे साथ विश्वास योग्यता से रहता है, तुम पर हर चीज़ के लिए विश्वास करता है, तो उसके विरोध बुरी युक्ति नहीं बांधना। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। इस बात की गहराई को समझना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा पड़ोसी अर्थात तुम्हारा जानने वाला तुम्हारे पास बेखटके रहता है। बेखटके का मतलब बिंदास्त रहता है। अरे नहीं पास्टर मेरे साथ बुरा नहीं करेंगे, अरे नहीं सिस्टर मेरे साथ बुरा नहीं करेगी, अरे नहीं वो बहन मेरे बारे में बुरा बोल ही नहीं सकती। जब वो तुम्हारे लिए बेखटके से बिंदास रहता है, तुम उसके विरोध बुरी युक्ति न बांधना। मेरा पूरा विश्वास है जब हम इन कामों को करते हैं ना, इसका बदला हमको देना पड़ता है। ईमान। ये वचन सुनने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इस बात के गवाह भी रहे होंगे कि हमने जो पड़ोसी हमारे साथ बेखटके था, बिंदास जो व्यक्ति हमारे साथ, जो भाई बहन रहते थे, हमने उनके विरुद्ध बुरी युक्ति कर दी और उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। हालेलुया। हो सकता है ये आपका अनुभव रहा हो, ये मेरा भी अनुभव रह चुका है।
हालेलुया। इसलिए किसी के विरोध में बुरी युक्ति नहीं बांधना ये वचन हमको सिखाता है। आमीन। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उसके अकारण मुकदमा खड़ा न करना। हालेलुया। कई बार हम किसी को किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, किसी से काम लेते हैं, अगर वो समय पर नहीं होता है, अगर कुछ गलत बात हो जाती है, ऊंच नीच हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कर देते अपने खुद के। हम खुद जज बन जाते हैं, न्यायी बन जाते हैं और हम उसका न्याय कर बैठते हैं। लेकिन वचन कहता है उसने तुझसे बुरा व्यवहार नहीं किया, तुझे हालात पता नहीं क्या हो सकते हैं और क्या हुए होंगे, पहले सारी चीज़ों को जान ले, परख ले। हालेलुया। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया उससे अकारण मुकदमा खड़ा कभी भी नहीं करना। प्रभु के लोगों, ये बात मैं केवल वचन से ही नहीं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैंने ऐसा कुछ लोगों के साथ किया और मुझे उसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। धन्यवाद हो यीशु मसीह का जिसने मुझे अनुग्रह दिया और मुझे इतना बड़ा हृदय दिया कि मैं उन लोगों को क्षमा कर सका। हालेलुया। कभी भी किसी के विरुद्ध अकारण मुकदमा खड़ा न करना, ऐसी आज्ञा प्रभु ने हमें दी है। आमीन। उपद्रवी पुरुष के विषय डाह न करना, ना उसकी सी चाल चलना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उपद्रवी पुरुष है, जो आपके विरोध में कार्य करते हैं, उसके प्रति डाह नहीं करना, उससे जलन नहीं रखना, उससे ईर्ष्या नहीं रखना। उसका न्याय परमेश्वर करेगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया। कई बार होता है ना कि परमेश्वर से आपने कुछ प्रश्न पूछे, आपको उत्तर ही नहीं मिल रहे, उत्तर ही नहीं मिल रहे। बहुत सिंपल वचन लिखा हुआ है, वहाँ अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया। इस बात को जिसने समझ लिया उसने प्रभु को पा लिया। प्रभु के लोगों, हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा कुटिल से घृणा करता है। थोड़ी भी कुटिलता यहाँ होगी, भेद नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है जो वचन हम दिन प्रतिदिन पढ़ते हैं इसके द्वारा भी प्रभु आपको ज़रूर आशीष देता है। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की वाणी को सुने। इससे पहले हम अपना संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है राजा। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। बीते दिनों में तूने क्रिसमस को सेलिब्रेट करने में हम सबों की सहायता की प्रभु, और इस वर्ष के अंतिम पड़ाव में तू हमको लेकर आया है परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे हर एक उपकारों को स्मरण करते हैं राजा, जो इस वर्ष में तूने हमारे जीवन में किए। उन सारे उपकारों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं जो इस समय तक तूने हमारे जीवन में किया राजा। इस वर्ष में जो भी कमी घटिया आई परमेश्वर पिता, जो भी विकट परिस्थिति आई परमेश्वर पिता, हर समय प्रभु तो हमारे साथ बना रहा परमेश्वर पिता, और इस अंतिम दिनों तक तो हमें इस वर्ष में लेकर आया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं इस आने वाले वचन के लिए, इस वचन को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। जितने लोग सुन रहे हैं उन सबों को आशीष दे प्रभु जी। अपने आप को इस समय हम यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति और योजना का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए प्रार्थना को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं राजा। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं। कल मैंने आपसे कहा था कि पिछले दिनों में मैंने आपको कहा था यीशु मसीह जो पूर्ण परमेश्वर था, मैंने आपको घड़े का उदाहरण दिया था और ग्लास का उदाहरण दिया था। प्रभु का धन्यवाद हो, भले ही मैं पिछले 2-3 दिनों से आपसे डिस्कनेक्ट रहा, लेकिन लगातार 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 मुझे बहुत सारी गवाहियाँ प्राप्त हुई है, और बहुत सारे लोगों ने लिख कर और फ़ोन करके मुझे बताया है कि जो उदाहरण मैंने आपको दिया उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत लोगों के हृदय को छू लिया। हालेलुया। प्रियो, वचन ही है जो आपको बंधन से आज़ाद करता है। हालेलुया। क्योंकि वचन सत्य है और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ये प्रभु का वायदा है। हालेलुया। आमेन। एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, परमेश्वर पूर्ण परमेश्वर था, परंतु वो हमसे इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि हमसे संगति करने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए उसने अपने बेटे को मनुष्य का रूप देकर इस पृथ्वी पर भेज दिया। सो वो पूर्ण परमेश्वर है, वो पूर्ण मनुष्य था।
एक ही बात इसमें नहीं थी, इसमें पाप नहीं था जो मनुष्य में पाया जाता है, बाकी एग्जैक्ट है ना, ये हमारे समान ही था। हालेलुया। मनुष्य का रूप धारण करके वो इस पृथ्वी पर आया, एक कुमारी गर्भवती के कोख से उसने बालक के रूप में जन्म लिया। हालेलुया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। सो जस्ट think about that for a moment, that the baby in the manger is the same baby that created his own mother. Hallelujah. जरा सोचिए, वो जो चरनी में बालक था, ये वही बालक था जिसने उसकी माता मरियम को जन्म दिया था। हालेलुया। The baby in the manger was was the God who created his own mom. Hallelujah. ये वही परमेश्वर था, ये चरनी में जो बालक जन्मा था, ये वही परमेश्वर का पुत्र था जिसने अपनी माता को उत्पन्न किया था। हालेलुया। क्या अद्भुत परमेश्वर है जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं प्रभु के लोगों। उस गौशाला में जहाँ उस चरनी में यीशु को रखा गया था, और जस्ट मैं इस पर इमेजिन कर रहा था कि वो पूर्ण मनुष्य पूर्ण परमेश्वर, इसको मैं जब सोच रहा था तो बहुत सारी बातें मेरे मन में आई, जिसमें से पहली बात ये थी कि जिस जिस जो बालक उस मेंजर में उस चरनी में रो रहा होगा या दूध के लिए रो रहा होगा, जिस भी बात के लिए, ऐसा नहीं है वो परमेश्वर का पुत्र था तो उसको दूध की ज़रूरत नहीं थी। उसने वो सब किया जो मनुष्य करता है। हालेलुया। सिर्फ उसके अंदर पाप नहीं था। हालेलुया। सो मैं सोचने लगा कि ये जो मेंजर में, ये जो चरनी में जो बालक है, ये यही बालक है, वही बालक है, वही परमेश्वर का पुत्र है जिसने अपनी स्वयं की माता मरियम को जन्म दिया है। हालेलुया। ये यीशु मसीह जो गौशाला में उस चरनी में जहाँ यीशु को रखा गया था, और जिसे चरनी के चारों ओर जो पालतू जानवर थे, जो वहाँ पर जानवर थे, आप देखते हैं क्रिसमस डेकोरेशन में हम छोटे छोटे जानवर भी रखते हैं, है ना, यीशु की चरनी के आसपास में, क्योंकि वैसा पवित्र शास्त्र में लिखा गया है। क्या ही अद्भुत बात है कि उन जानवरों का निर्माण भी उसी चरनी के बालक ने किया था। हालेलुया। ईमान। इतना ही नहीं, लेकिन जिस लकड़ी का इस्तेमाल करके उस चरनी को जहाँ बालक यीशु को रखा गया था, उस पेड़ पौधों को भी उसी बालक यीशु ने अपने शब्द मात्र से निर्माण किया था। हालेलुया। और ये जब बातें मैं सोचने लगा तो मैं परमेश्वर की महानता को बस सोचता चला गया। मेरे शब्द खत्म हो गए जब मैं उसका गुणानुवाद कर रहा था इस अद्भुत बात के लिए, तो मेरे शब्द खत्म हो गए थे प्रभु के लोगों। एंड यू नो, आई वॉज ऑन माई नीज, मैं अपने घुटनों पर था और हृदय की गहराई से परमेश्वर की महानता के लिए उसका धन्यवाद कर रहा था। हमारे पास अनगिनत कारण है जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हालेलुया। जब मैं इन सारी बातों को सोच रहा था तो मैं आई वॉज एस्टॉनिश्ड, यू नो, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि ये वही बालक है जो चरनी में रो रहा है, इसने ही अपने माता को जन्म दिया। जो जानवर इसके आसपास है, ये वही परमेश्वर है जिसने उन जानवरों को निर्माण किया। जिस मेंजर में, जिस लकड़ी की चरनी में उसे रखा गया था, ये वही लकड़ी है जिस पेड़ पौधे से बनाई गई होगी, उसका निर्माण भी परमेश्वर ने अपने शब्द मात्र से किया था। हालेलुया। सो हम यहाँ क्या देखते हैं? We are dealing with fully God and fully man wrapped up in one person of Jesus Christ. तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं? यीशु मसीहा नाम के उस बालक में संपूर्ण परमेश्वरत्व और संपूर्ण मनुष्यत्व को एकत्रित करके परमेश्वर ने हमारे साथ संगति करने के लिए स्वयं को पृथ्वी पर लेकर आया। हालेलुया। क्या अद्भुत और महान परमेश्वर है जिसकी मैं और आप सेवा करते हैं, जिसकी मैं और आप आराधना करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन अगर आप वचन पढ़ेंगे तो फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन बहुत अद्भुत रीति से हमें एक बात बताता है। द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 8 सेज, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सहेली। बालक के रूप में जन्म लिया, पला बढ़ा, 12 वर्ष में वचन उपदेश दिया, चिन्ह चमत्कार किए, 30 वर्ष की आयु के आगे, ये सब ठीक है, पर यहाँ तक ही परमेश्वर रुका नहीं, उसने क्रूस की मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। देखिए, वो
मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। आमीन। उसने वो सब सहा जो आज आप और मैं सहते हैं। वो पूर्ण मनुष्यत्व था, पूर्ण परमेश्वरत्व था। इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ बात में रियायत दी गई थी या उसको छूट दी गई थी। नहीं, जो जीवन की तकलीफें आप और मैं उठाते हैं, मेरा पूरा विश्वास है यीशु ने खातरी से उससे अधिक तकलीफों को उठाया। हालेलुया, आमीन। इब्रानियों की पत्री का एक भाग मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। जब कभी भी मैं उसे पढ़ता हूँ तो परमेश्वर हर बार एक नए प्रकाशन को मुझे देता है, जिसमें पिता और यीशु मसीह एक दूसरे से सीधी बातचीत कर रहे हैं। मैंने 2021 में एक सब्जेक्ट पर प्रीच किया था, उसमें भी मैंने ये वचन बताया था। और जब जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, हर बार परमेश्वर एक अलग प्रकाशन को देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि पिता और पुत्र एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यीशु मसीह और स्वर्गीय पिता। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 5 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 एंड वर्सेस 5 to 7 विच सेज, इस कारण वह जगत में आते समय कहता है, अर्थात जन्म लेने के लिए जब वो माता के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला जा रहा है, तब उससे सटीक थोड़े समय पहले की ये बात रही होगी, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। इस कारण वह जगत में आने के समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की कि होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न न हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। हालेलुया। इसका सटीक अर्थ है प्रियो, बलिदान और भेंट तूने न चाही, होम बलि और मेल बलि से तू प्रसन्न न हुआ, परंतु देख पिता, पवित्र शास्त्र में तूने अध्ययन में जो शास्त्र में लिखा है, मैं अब तेरे उस वचन को पूर्ण करने के लिए इस पृथ्वी पर आऊं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। हालेलुया। यहाँ पर पिता और पुत्र आपस में बातचीत करते हैं, and they decided that they would give the son a body. हालेलुया। और वो दोनों मिलकर इस बात को डिसाइड करते हैं कि वो परमेश्वर पिता अपने पुत्र को, यीशु मसीह को एक शरीर में रूप देकर उसे इस पृथ्वी पर भेजेगा, ताकि नंबर 1 सबसे पहली बात वो हमारे साथ संगति कर सके, एंड नंबर 2 वो हमें पापों और श्रापों से हमेशा का छुटकारा दे सके। हालेलुया, आमीन। और वो इसीलिए कि वो पृथ्वी पर आकर मनुष्यों के बीच डेरा कर सके। इसका अर्थ है कि आप जितना परमेश्वर पिता के करीब आते हैं, उतना ही आप यीशु मसीह के करीब आते हैं। हालेलुया। या इसको आप वाइसी वर्सा कर दीजिए, जितना आप यीशु मसीह के करीब जाते हैं, उतना ही आप परमेश्वर पिता के करीब जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने सेवक से कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, see why I am saying this, because Jesus is nothing but the God with us. हमने इमैनुअल का नाम देखा। इमैनुअल does not mean somebody is with us. Emmanuel means God himself with us. स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा इमैनुअल का अर्थ होता है। Amen. See, the Bible says Jesus is the incarnation of God on this earth. यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप इस पृथ्वी पर होकर आया। इनकारनेशन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ, परमेश्वर के स्वरूप में वो इस पृथ्वी पर आया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। पुराना नियम हमें सिखाता है, वन डे देयर वुड कम अ मसाया। पुराने नियम में हमने शास्त्र में पढ़ा, एक कुमारी गर्भवती होगी, उसका नाम तो, वो एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम तो इमैनुअल रखना। अर्थात पुराना नियम, यशायाह की पुस्तक हमने पढ़ा था, पुराना नियम हमें सिखाता है कि एक दिन मसीहा आएगा। हालेलुया। और जब ये मसीहा पृथ्वी पर आया, तब वचन कहता है, ही केम थ्रू लीगल एंड बायोलॉजिकल लीनिएज ऑफ डेविड। हालेलुया। जब वो इस पृथ्वी पर आया, तो जो इसके बारे में, इस मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वो कानूनी और जैविक रूप से, अर्थात लीगली भी
और बायोलॉजिकली भी शरीर के रूप में, शरीर के अनुसार या जैविक रूप से और कानूनी तौर से वो दाऊद की वंशावली से आएगा। देखिए, पवित्र शास्त्र की, पुराने नियम की कोई भी भविष्यवाणी जो लिखी गई है उसको बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता ने नए नियम में पूरा किया है। हालेलुया। जब आप दोनों को जोड़ते हैं ना, मैं जब इसको अध्ययन करता हूं तो सर चकरा जाता है। यू नो, हाउ कुड इट बी दिस बुक सो परफेक्ट, कि ये परमेश्वर का पवित्र शास्त्र इतना सिद्ध कैसे हो सकता है। आमीन। और जब कभी भी मेरे मन में प्रश्न आता है तो केवल एक ही आवाज मुझे आती है कि मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। मैं यहोवा परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये बहुत अद्भुत बातें हैं जिसको मुझे और आपको सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दाऊद की वंशावली, कैसे ये प्रोफेसी या भविष्यवाणी पूरी हुई कि तू उसका नाम इमैनुएल रखना, इसके विषय में हम अगले अध्ययन में और गहराई में जाएंगे। आमीन। आज मैं यहाँ समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूं आप दाऊद की वंशावली को बड़ी गंभीरता से हम सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि उसने हमें आज फिर भेद की बातों को हम पर प्रकट किया। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने परमेश्वर होकर भी मनुष्य के रूप में, रूप को धारण करके वो हमारे मध्य में आया, ताकि उस इमैनुएल नाम को वो हमारे जीवन में पूर्ण कर सके, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आइए इस समय हम इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और धन्यवाद की प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर आज एक बार इस भोर के समय में इन अद्भुत बातों को तूने हमारे जीवन पर प्रकट किया। राजा, होने दे राजा, जो बातें आज हमने सीखी है वो हमारे जीवन के अंत तक, हमारे जीवन में आशीष के रूप में हमारे जीवन पर बनी रहे, हमारी स्मरण शक्ति में बनी रहे, हमारे हृदय और विचारों में हमेशा के लिए बनी रहे। राजा, जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। प्रभु जी, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी प्रार्थना में स्मरण करना न भूले। रोज कम से कम एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।